सब लोगों को बीईसी पार्ट 3 सेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछला वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या सब डिस्कस किए हैं, ये सारे बातें आप सब लोगों को बहुत बढ़िया से सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। फिर भी दोस्तों थोड़ा से हम रिवीजन कर देते हैं आप लोगों के साथ। दोस्तों, मैं पार्ट 1 सेशन में आप लोगों को मैं बताया हमारा इस इंडस्ट्री का मकसद किसान लोगों का कुशल जीवन हो और भारत देश का डेवलप हो। किस तरीके से किसान लोगों का कुशल जीवन होगा और भारत देश का डेवलप होगा, इसके बारे में मैं बातचीत थोड़ा से किया हूँ। अभी हम पार्ट 3 सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे कि जैसे कि अगर हम खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो जाकर के हमारा भारत देश डेवलप होगा। लेकिन हम कब डेवलप करेंगे? जब हमारा पॉकेट में पैसों के अभाव नहीं होगा। और हमारा पॉकेट में पैसों के अभाव कब नहीं होगा? जब दोस्तों हम नौकरी या जॉब नहीं दोस्तों बिजनेस को करेंगे, क्योंकि बिजनेस में ही दोस्तों अनलिमिटेड पैसा हमको देती है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्सली पार्ट 2 में समझा चुका हूँ और मैं आप लोगों से राय भी लिया था किस तरीके से पैसा कमाएं जो हम टाइम फ्रीडम हो सकेंगे, मनी फ्रीडम हो सकेंगे। दोस्तों, बिजनेस को ही चुने हुए थे। दोस्तों, मैं साथ साथ में मैं एंड में आप लोगों को ये भी बोला था कि बिजनेस इस दुनिया में दो तरीके का बिजनेस जो चल रहा है, और वो दो तरीके का बिजनेस कौन कौन सा है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स जानकारी लेंगे। जिन दो बिजनेस को क्या हम सदियों से करते हुए आ रहे हैं, चलिए डिटेल्स जानकारी लेते हैं। जैसे कि दोस्तों दो तरह का बिजनेसों में से एक का नाम है टीएमपी यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, और दूसरा हुआ डीएमपी यानी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। ये दो में से हम किसको करते हुए आ रहे थे और किसको अभी हम करेंगे इसके बारे में हम बढ़िया से बातचीत करते हैं पूरा आराम से। जैसे दोस्तों सी फॉर कस्टमर कौन? दोस्तों कस्टमर कौन बोला जाए तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कस्टमर कौन, और आपको दिखेगा भी कस्टमर कौन है। जैसे दोस्तों आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग, हम सब लोग तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, हल्दी, मसाला, कपड़ा लता, डेक्ची, ढक्कन कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? दुकान के पास। दुकानदार को पैसा देते हैं, बदले में हम लोग को सामान मिलता है। ऐसे ही होता है ना दोस्तों। इसी तरीका के प्रक्रिया को कहते हैं लेन और देन। हम उसको पैसा दिए, बदले में हमको सामान मिला। क्या हुआ? लेन देन हुआ। लेन देन का प्रक्रिया को ही दोस्तों बिजनेस कहते हैं, बिजनेस का परिभाषा कहलाते हैं। उसके साथ साथ एक बात बताओ, दुकानदार को पैसा दिए, बदले में हमको सामान मिला। आप बताओ और दुकानदार के हम कौन हुए? वो दुकानदार के आप कौन हुए? क्या जवाब है दोस्तों आपके पास? बिल्कुल दोस्तों राइट कह रहे हैं आप उस दुकानदार के हम क्या बने? कस्टमर। क्या दोस्तों? कस्टमर के सिवाय और कोई अलग जवाब है आपके मुंह में? नहीं। इसका मतलब उस दुकानदार के कस्टमर हम हैं दोस्तों। और कस्टमर का मतलब होता है कष्ट करके मरो। किस तरीका से कस्टमर जिंदगी भर कष्ट करके मरता है, घुट घुट करके मरता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एहसास कराऊंगा, महसूस कराऊंगा। दोस्तों एहसास या महसूस ऐसे नहीं किया जाता है, उसके लिए ध्यान को केंद्रित करना होता है। ध्यान से अगर इस वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं, तब जाकर के आपको महसूस कर पाइएगा। अगर ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप महसूस कभी नहीं कर पाइएगा। दोस्तों महसूस करना चाहते हैं तो चलिए ध्यान दें यहाँ पर। दोस्तों सी फॉर कस्टमर, अभी समझ में आ गया होगा कस्टमर कौन? आप और हम ही हैं दोस्तों कस्टमर। जैसे कि दोस्तों हम लोग को सामान की जरूरत होता है तो हम कहाँ जाते हैं? दुकानदार, उसको इंग्लिश से रिटेलर कहते हैं। इसके बाद दुकान के पास खत्म हो जाता है तो कभी सोचे हैं आप ये दुकानदार कहाँ से सामान लेकर आता है? दोस्तों ये रिटेलर के पास सामान खत्म हो जाता है तो इससे और बड़ा दुकान है जिसका नाम है होलसेलर।
होलसेलर, और ये होलसेलर के पास सामान खत्म हो जाए तो फिर ये और बड़ा दुकान के पास जाता है जिसका नाम है दोस्तों सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं। और ये सिटी डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान खत्म हो जाता है तो ये और बड़ा दुकान के पास जाता है जिसका नाम है दोस्तों एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, ये एस्टेट लेवल में होते हैं। इसके बाद ये एस्टेट के पास खत्म हो जाता है तो ये और बड़ा दुकान के पास जाता है जिसका नाम है दोस्तों मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर यानी कंपनी, फैक्ट्री, जैसे मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, ऐसे बड़ा बड़ा शहरों में बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, फैक्ट्रियां हैं जहां पर कि सामान बनता है दोस्तों, प्रोडक्शन होता है, उसी को मैन्युफैक्चर कहते हैं। दोस्तों हैरान करने वाली बात अभी आप लोगों के साथ फिर मैं करूंगा। जैसे कि बनता मुंबई में सामान और हम सब गांव घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी ना सेकेंडों में हर एक चीजों के बारे में हम लोग को पता चलता है। किसके माध्यम से पता चलता है दोस्तों? बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप। टीवी, रेडियो, मोबाइल या फिर ना न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत सारे कंपनियों का एड देखते हैं हम, एडवर्टाइज होता है ना। जैसे हीरो हीरोइन लोगों के द्वारा दोस्तों एडवर्टाइज किया जाता है ना, विज्ञापन होता है, जो कि वो हीरो हीरोइन के द्वारा हम लोगों को ये पता चलता है कि कौन सा कंपनी ने क्या बनाया है, उसका दाम क्या है, यूज कैसे किया जाता है, उसका फायदा क्या है, कितना रेट है, सारी चीजों के बारे में दोस्तों पता चलता है एडवर्टाइज करने वाला हीरो हीरोइन लोगों के द्वारा। इधर साइड में है दोस्तों सेल्स टीम लोग। सेल्स टीम लोग, ये सेल्स टीम लोगों का काम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स बात करते हैं। जैसे दोस्तों आप बताओ, हमारा भारत देश के अंदर में कितना ठो स्टेट है दोस्तों? पहले 28 ठो था, अभी तेलंगाना के साथ 29 ठो हो गया है। तो 29 ठो स्टेट में भारत देश में 29 ठो स्टेट हैं, तो 29 ठो स्टेटों के अंदर में दोस्तों एक एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना। और आप बताओ ये मैन्युफैक्चर वाला क्या लगता है, एक गांव के या फिर एक स्टेट के लिए सामान बनाता है? नहीं दोस्तों, पूरा भारत देश में जितना सारे स्टेट हैं, जितना सारे गांव घर हैं, हर एक लोगों के लिए सामान बनाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लोग यूज करेगा उसका सामान उतना ज्यादा फायदा उस कंपनी को होता है। ऐसे इसलिए दोस्तों पूरा भारत देश के लिए बनाता है। तो भारत देश के अंदर में ना स्टेट हैं, ना स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ना ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में पंचायत है, पंचायत के अंदर में गांव घर है। तो दोस्तों एक एक स्टेट के अंदर में स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यही वाला। इनके पास सामान पहुंचाने के लिए सेल्स टीम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा माल ट्रेन देखे होंगे, बोगी बोगी एक साथ दोस्तों स्टेट डिस्ट्रीब्यूटरों में सामान पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह से मैं बोला स्टेट के अंदर में फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये सिटी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यही वाला सिटी डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें सामान पहुंचाने के लिए सेल्स टीम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा दोस्तों ट्रक के द्वारा, ट्रक के माध्यम से होलसेल ना सिटी डिस्ट्रीब्यूटर में सामान पहुंचाता है। उस तरह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फिर क्या होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर में एक एक होलसेलर होता है। इसमें सामान पहुंचाने के लिए सेल्स टीम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मैजिक के द्वारा, पिकअप के द्वारा दोस्तों सामान पहुंचाया जाता है। इसके बाद ना ब्लॉक के अंदर में फिर क्या होता है, पंचायत और गांव घर, उसमें दोस्तों छोटा बड़ा होलसेलर रिटेलर होता है। और इसमें सामान पहुंचाने के लिए सेल्स टीम क्या करते हैं दोस्तों, बड़ा बड़ा ऑटो ना या फिर मैजिक के द्वारा सामान पहुंचाया जाता है। इसके बाद बचा कौन, कस्टमर। कस्टमर कौन, आप और हम लोग कैसे खरीदारी करते हैं ना, फटा फूटा जूता लुंगी पहन करके ना साइकिल से या बाइक से हम सामान खरीदारी करने जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल होता है दोस्तों ना। तो या फिर अगर मेरा बातों को आप मान ले रहे हैं ना, तो आप बताओ क्या आप कभी ऐसे मार्केटिंग करते हैं ना, जैसे 20 रुपये साबुन की जरूरत पड़ा आपको और साइकिल पकड़ दिए और मुंबई चल दिए हों? नहीं, आप ऐसे नहीं करते ना। आप उन्हीं जाते हैं जैसे कि दुकानदार के पास, दुकानदार के पास खत्म होता है तो होलसेलर, होलसेलर के पास खत्म होता है तो सिटी, सिटी के पास खत्म होता है तो स्टेट, स्टेट के पास खत्म होता है तो मैन्युफैक्चर। तो इसी तरीके से दोस्तों मैन्युफैक्चर से स्टेट में, सिटी में, होलसेलर में, रिटेलर में, इसके बाद हमारा तक पहुंचता है और हम खरीदारी करते हैं। ऐसे ही दोस्तों सदियों से चलते हुए आ रहा है। इसी मार्केटिंग प्लान के अंदर में हम सब इन्वॉल्व होकर के मार्केटिंग करते हैं, खरीदारी कर रहे हैं।
और इसी का नाम है दोस्तों TMP यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। या फिर कभी अमीरों को ऐसे खरीदते हुए देखे हैं या फिर सुने हैं, जैसे 20 रुपये साबुन की जरूरत पड़ा ना और हवाई जहाज में बैठा और दिल्ली चल दिया हो, ऐसे कभी होता है? नहीं होता है दोस्तों। इसी तरीका से सब कोई मार्केटिंग करते हुए हम आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, और थोड़ा सा हम डीप में पूरा गहराई में जाकर के थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो एक साबुन की जरूरत हुआ जिसका कीमत है 20 रुपया। 20 रुपया। कभी आप सोचे हैं जिस साबुन को आप 20 रुपया में खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चर में कितना बन के तैयार हुआ होगा? 20 रुपया में ही नहीं, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर 3-4 रुपये में बनता है, 5 रुपये में छोड़ देता है, हमारे तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपया हो जाता है। इसके मतलब ये 15 पैसा हम ज्यादा दे दिए, ज्यादा दे दिए। इसका मतलब आप किसको दिए ना, कहाँ दिए, किसको दान कर दिए? दोस्तों ये जो बीच वाले लोग बैठे हुए हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, या फिर इन लोगों को आप देश सेवक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 15 पैसा ये लोग मिल बांट के खाते हैं और इन लोग आप समाज सेवक नहीं कह सकते। ये लोग अपना अपना फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। अभी बात आ रहा है इतना छोटा सा पैसा के लिए इतना बढ़ा चढ़ा करके बहला रहा, फुसला रहा है, बैलून की तरह हम लोग को फुला रहा है, या चना का पेड़ में चढ़ा रहा है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। दोस्तों मेरा ऐसे कहना बिल्कुल ना जायज नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊं, ये 15 रुपये पैसा दोस्तों छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा है। मेरा मुंह में इतना शब्द ही नहीं है, ये इतना बड़ा पैसा है। कैसे? मैं आप लोगों को पूरा ना डीप में समझाता हूं, पूरा गहराई से ना। मान लो ना एक गांव में 500 लोग हैं, एक गांव में 500 लोग। ये 500 लोग कौन? कुली मजदूर किसान लोग हैं दोस्तों, कुली मजदूर किसान लोग ना। ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं, खटते हैं, पूरा ना कुली मजदूर करते हैं, और मेहनत करने के बाद शाम टाइम जब आते हैं तो पहले खाना खाते नहीं है, वो लोग पहले नहाता है, नहाने के बाद वो लोग खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये 500 लोग अगर नहाने के लिए एक साबुन की ही जरूरत पड़ा और ये 500 लोग उस दुकानदार के पास जाए और एक साबुन को खरीदारी करे ना, पर साबुन से अगर ये दुकानदार को इन 500 लोगों से सिर्फ 2-2 रुपया फायदा मिले तो एक दुकानदार का इनकम कितना होगा? 5 दूने 10, यानी कितना रुपया हो गया? 1000 रुपया। 1000 रुपया दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को? ये कितना दिन का इनकम है, या कितना महीना का इनकम है, या कितना सालों का इनकम है? क्या लग रहा है आपको? दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, ये एक घंटा का इनकम है। क्यों? क्योंकि आप जब भी दुकान जाते हैं तो क्या एक ही सामान खरीदते हैं? नहीं, आप जब भी दुकान जाते हैं 10-20 रुपए से ज्यादा खर्चा करके आते हैं। और दोस्तों खास बात यह भी है कि आप अकेले दुकान नहीं जाते हैं, आपके जैसे कई सारे लोग जाता है दोस्तों दुकान, कई सारे लोग। और अभी तो ऐसे भी होता है जहां 5-5 लोगों का भीड़ हो जाता है, वहां पर ऐसे ही 1000-1000 रुपया दे करके आते हैं। अगर इसके हिसाब से हम देखें, इसके हिसाब से हम देखें तो दोस्तों एक दुकानदार का इनकम 1 घंटा में 1000 रुपया होता है, तो 12 घंटा में कितना होगा? 12000 रुपया। तो दोस्तों आप सोचिए, एक दुकानदार 1 घंटा में 1000 रुपया जब कमा रहा होता है तो आप कितना कमा रहे होते हैं? ये कुली मजदूर किसान लोग 12 घंटा में आप कितना कमा रहे होते हैं? दोस्तों वो बैठे बैठे 1000 रुपया कमाया, 12,000 रुपये 12 घंटा में। आप 12 घंटा 8 घंटा खटने के बाद 100, 200, 300 बहुत मुश्किल से राजमिस्त्रियों को 500 रुपये मिलता है, नहीं तो नहीं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये रिटेलर कमाता है, और कमाया भी तो किसके वजह से? कस्टमर की वजह से। कस्टमर कौन? आप और हम। आप और हमारे वजह से दोस्तों ये दुकानदार ने इस तरीके से पैसा कमाया। इसके बाद आगे और थोड़ा सा हम डीप में जाके बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर एक गांव में 500 लोग हैं, तो मैं आप लोगों को कहता हूं एक गांव में अगर 500 लोग हैं तो कम से कम 10 गांव मिला करके अगर एक पंचायत बनाया जाए तो एक पंचायत के अंदर में कितना लोग हो जाएंगे? सीधी सी बात है 5000। दोस्तों इसी तरह फिर पकड़िए आप,
एक पंचायत में अगर 5,000 तो कम से कम 10 पंचायत मिलाकर के एक ब्लॉक बनाया जाए तो एक ब्लॉक के अंदर में कितना लोग हो जाएंगे? सीधी सी बात है 50,000। दोस्तों अगर उस ब्लॉक के अंदर में अगर ये वाला एक होलसेलर रहे और उस होलसेलर को भी उसी साबुन से उसी पैसा से अगर 2-2 रुपये फायदा मिले तो एक होलसेलर का इनकम कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, देखते देखते इनकम 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों ये होलसेलर का इनकम भी 1 घंटा में 1 लाख रुपया हो जाता है। 1 घंटा में 1 लाख, सोच के देखिए। अगर किसकी वजह से मैं पूछूं तो दोस्तों कस्टमर की वजह से। कस्टमर कौन? आप और हमारे वजह से। ये होलसेलर का इनकम एक घंटा में 1-1 लाख रुपया, तो 12 घंटा में 12 लाख। तो दोस्तों मैं आपको पलट के मैं पूछूं तो आपको 1 घंटा में कितना इनकम आता है? जवाब दे पाइएगा? दोस्तों जरूर देंगे आप। मैं आपको बताता हूं, आपको 1 घंटा के लिए कोई नौकरी पर रखता है क्या? 1 घंटा के लिए कोई कुली मजदूर करने देता है क्या? नहीं। जब तक आप 8 घंटा 12 घंटा खटते नहीं है तब तक आपको ना 1 घंटा का पैसा को निर्धारित कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह की बात है दोस्तों, हम 8 घंटा 12 घंटा खटेंगे तब जाकर के हमको पैसा मिलता है, तब जाकर के हम 1 घंटा का इनकम को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन रिटेलर हो या होलसेलर हो, ये एक घंटा में 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। एक घंटा में, सोच के देखिए। और किसके वजह से मैं कहूं तो हैरान होने वाली बात है, आप और हमारे वजह से। दोस्तों ये होलसेलर का ये ट्रेलर है, तो सोच के देखिए। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये सिटी डिस्ट्रीब्यूटर ना दोस्तों कितना कमाता होगा? कहीं ना कहीं अंदाजली हम कहें तो ये 10 लाख रुपया एक घंटा में। अगर ये सिटी का इनकम 10 लाख रुपया एक घंटा में, तो ये स्टेट का इनकम दोस्तों कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपया में। 1 करोड़, एक घंटा में 1 करोड़ रुपया दोस्तों ये स्टेट वाला कमाते हैं। और ये स्टेट वाला अगर 1 करोड़ रुपया 1 घंटा में कमा रहे हैं तो सोच के देखिए दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर वाला कितना कमाता होगा? मैन्युफैक्चर दोस्तों कमाता है करोड़ों अरबों खरबों में एक घंटा में। क्या दोस्तों मैं गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। दोस्तों ये मैन्युफैक्चर वाला इस तरीके से कमाता है, और किसकी वजह से? तो शर्म होने वाली बात है दोस्तों, आप और हमारी वजह से ये कमाते हैं। दोस्तों मैं ये बातें इसलिए इतना खरी बात कह रहा हूं आपको, क्योंकि दोस्तों मैं और एक बातें गौर कराना चाहता हूं। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारे कंपनियों में से कुछ कंपनी इंडियन कंपनी है और कुछ कंपनी विदेशी वाला अंग्रेजी कंपनी है। दोस्तों अगर आप विदेशी वाला अंग्रेजी कंपनी का सामान खरीदे तो पैसा कहां जाएगा? सीधी सी बात है दोस्तों, विदेश। और अंग्रेज भले इंडिया में दिखते नहीं आजकल, लेकिन वो लोग अपने कंट्री में अपने गांव घर में बैठे हुए दोस्तों वो लोग ना करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। मैं आप लोग को दिखा दिया ना किस तरीका से कमाई आ रहा है। वो लोग दोस्तों इंडिया में नहीं है, वो अपने घर में अपने गांव में बैठे हुए हैं और आराम से पैसा कमा रहे हैं ना। खटने वाला भी इंडियन, कमाने वाला भी इंडियन, और वो आराम से बैठे हुए खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लाइफ को दोस्तों एंजॉय कर रहा है हमारी वजह से। अगर आप इंडियन कंपनी का सामान खरीदते तो दोस्तों वो पैसा कहां जाता? दोस्तों इंडियन कंपनी के पास। और ये इंडियन कंपनी क्या करता है? भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देता है। टैक्स तो दोस्तों विदेशी कंपनी भी देता है ना, विदेशी कंपनी भी देता है, लेकिन दोस्तों वो एक बात देता है और हम इंडियन कदम कदम पे दोस्तों टैक्स दे रहे हैं। कदम कदम पे, हर कदम में दोस्तों टैक्स दे रहे हैं। और इसी तरीके से ना इंडियन कंपनी ना भारत देश को, भारत सरकार को टैक्स दे रहा है, और इसी टैक्स पैसा से दोस्तों हमारा देश चलते हैं, हमारे समाजें चल रहे हैं। आप पूर्व मांगोगे हार हमेशा, मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। एक ब्लॉक के अंदर में क्या क्या होता है ना, एक आंगनबाड़ी, प्राथमिकता स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ब्लॉक अधिकारी, छोटा मोटा हॉस्पिटल, इसके बाद पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें होते हैं। कभी सोचे हैं इन सारे जगहों पे जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कभी सोचे हैं इन लोगों को भारत सरकार ने किस तरीका से पैसा मैनेज करके देते हैं?
किस तरीका से पेमेंट देते हैं, दोरमा देते हैं दोस्तों? या फिर मेरा बातों पे सहमत नहीं है तो क्या आप जानते हैं भारत सरकार का क्या बिजनेस प्लान है? किस तरीका से बिजनेस प्लान का मतलब होता है किस तरीका से पैसा उन लोग को मैनेज करके दे रहा है दोस्तों। इसी तरीके के ना बहुत सारे बिजनेसमैन लोग ने टैक्स देता है और इसी टैक्स पैसा से उन लोग को पेमेंट हो रहा है दोस्तों। ये बातें मैं आप लोगों को जगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं ना। अगर आप विदेशी वाला अंग्रेजी कंपनी का सामान खरीदे तो अंग्रेज लोगों के पास पैसे चला जाता है। अगर आप इंडियन कंपनी के पास ना से इंडियन कंपनी का सामान खरीदते हैं तो पैसा ना इंडियन कंपनी के पास जाता है और वो टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से दोस्तों हमारा देश चलते हैं, हमारा समाज चलते हैं, हमारा नौकरी भी बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन हम विदेशी कंपनी का सामान खरीदने की वजह से पैसा तो विदेश चला जाता है, इंडियन कंपनी का कुछ नहीं होता है, सरकार के पास भी ना पैसा नहीं आ पाता है और हम नौकरी के पीछे तड़पते रहते हैं ना, कोसते रहते हैं। हम अपने आप को ना एक दूसरे में बुरे करते रहते हैं, ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है दोस्तों। अपने आप को जगे ना, मैं जगा, आप लोगों को जगाने के लिए कोशिश किया, बाकी आपका डिसीजन है। चलिए दोस्तों आगे और थोड़ा सा गहराई में और डीप में जाकर के बात करते हैं। जैसे दोस्तों ये एडवर्टाइज करने वाला दोस्तों, एडवर्टाइज कौन करता है आप सब जानते हैं, हमारे इंडियन हीरो हीरोइन ना जो भी एडवर्टाइज करते हैं। क्या दोस्तों वो सारी चीजें बहुत सच होता है या नहीं होता है वो आप सब जान ही रहे हैं, हमको कहने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जैसे बहुत सारे साबुनों की एडवर्टाइज होता है ना, कहते हैं ना ये साबुन को इस्तेमाल करो मेरे जैसे खूबसूरत बनो। क्या दोस्तों वो साबुन को लेकर आते हैं और आप पूरा मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन है बोलकर पूरा रगड़ते हैं तो क्या आप गोरा होते हैं? नहीं, क्योंकि दोस्तों वो 10-20 रुपये से साबुन से नहाता नहीं है, कितना स्पेशली कितना अच्छा ब्रांडेड वाला साबुन से नहाता होगा। इसी की वजह से हम ना तो गोरा होते हैं ना तो अच्छा होते हैं दोस्तों, जिसके वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं दोस्तों। केमिकल्स की ना बहुत सारे ऐसे सामान हमारे गांव घर के दुकानों में मिल रहे हैं। केमिकल्स मतलब कैसे जानोगे? जैसे कि केमिकल्स में एक साबुन की बात होता है, जब आप नहाते हैं तो आपको आंखें जलन करता है, अगर आंखें जलन कर रहा है तो आप समझिए कि वो केमिकल्स है दोस्तों ना। देखिएगा छोटा छोटा बच्चा को नहलाते वक्त जोर जोर से रोते हैं, रोने का वजह जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, उसको जबरदस्त थप्पड़ लगा के नहलाते हैं और परिणाम क्या होता है, बड़ा होने के बाद वो चश्मा लगा के किताबें पढ़ता है। आजकल देखिएगा हर एक गांव घर में ना छोटे छोटा उम्र के ना नौजवान लड़का लड़कियों का कम उम्र में ही बल पकना हो रहा है, बल पकड़े हैं और इतना अच्छा स्किन में खुजली जैसे बीमारी हो रहा है। ये सब दोस्तों केमिकल्स की साबुन की वजह से हो रहा है दोस्तों। मैं और भी आप लोगों को आगे बताऊं, जैसे कि ना गर्भवती महिलाओं की ना परेशानी दोस्तों। गर्भवती महिला अगर केमिकल्स की इफेक्ट ज्यादा पेट में चला गया तो बच्चा पेट में ही मर जा रहे हैं दोस्तों। आज हर एक चीजों में मिलावट हो रहा है, हर एक चीजों में केमिकल्स आ गया है, यहाँ तक कि ना मीठा में भी या फिर वो हमारा दूध में भी, भोजन में, खाना में, हर एक चीजों में दोस्तों केमिकल्स आ गए हैं। तो हम कैसे दोस्तों ना आयु को जी सकेंगे? हमारा आयु घटते जा रहा है दोस्तों इसी तरह से। तो ये ना दोस्तों ये सारे बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इनमें आपका कोई गलती नहीं है दोस्तों। गलती कहां पर है ना, कहां से शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स बात करते हैं दोस्तों ना। हैरान करने वाली बात अगर मैं आप लोग कहूं, ये जो मार्केटिंग प्लान के बारे में बता रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये मार्केटिंग प्लान दोस्तों इंडियन मार्केटिंग प्लान नहीं है। ऐसे मार्केटिंग प्लान इंडिया में था ही नहीं, एक टाइम था। यहां तक कि जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज भी दोस्तों इंडिया में नहीं था, इंडिया में नहीं था दोस्तों। और हैरान करने वाली बात बताऊं, यहां तक कि ना डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं थे दोस्तों, डॉक्टर भी नहीं थे हमारा ना इंडिया में। तो ये सब आया कैसे, शुरू हुआ कैसे, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इंडिया एक राजा महाराजाओं का देश था, इंडिया एक राजा महाराजाओं का देश था। क्या दोस्तों राजा महाराजाओं के समय में ऐसे बिजनेस प्लान था? नहीं।
क्या दोस्तों राजा महाराजा के समय में स्कूल कॉलेज था? नहीं दोस्तों, स्कूल कॉलेज के बदले में गुरुकुल हुआ करता था और गुरुकुलों में सबसे अलग चीजें सिखाया जाता था दोस्तों। अभी स्कूल कॉलेजों में से सबसे अलग सिखाया जाता था गुरुकुलों में। गुरुकुलों में अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, ना आध्यात्मिक का ज्ञान, इसी तरह से दोस्तों हर एक चीजों के बारे में सिखाया जाता था, बहुत कुछ। जो उस टाइम की अगर मैं बात कहूं तो दोस्तों भारत देश हमारा बहुत बड़ा डेवलप कंट्री था। आज दोस्तों हर एक तरह से टेक्निकल से हम भरपूर हैं, लेकिन फिर भी गरीब हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है दोस्तों, यही मार्केटिंग प्लान। दोस्तों ना ये मार्केटिंग प्लान शुरू कैसे हुआ? दोस्तों मैं आप लोगों को कहूं ना, पहले डॉक्टर भी नहीं था, डॉक्टर के बदले में वैद्य हुआ करते थे। जड़ी बूटियों से लोगों को ठीक किया जाता था। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं ना, और भी हमारा ना भारत देश में मैकोलिन नाम का एक शख्स आए, अंग्रेजी शख्स। जब इंडिया में कदम रखा और चारों ओर देखा तो उनको लगा कि भारत देश तो सोना का चिड़िया है, क्यों ना इसको ताबूत दिया जाए। ये सोच के साथ दोस्तों और जबरदस्त दिमाग लगाया ना, जबरदस्त दिमाग लगाया। इंडियन लोगों को अपने गुलाम बनाने के लिए, इंडियन लोगों को अपने अंडर में रखने के लिए दोस्तों एक से एक दिमाग लगाया। और बहुत सारे दिमाग लगाने के बाद यही मार्केटिंग प्लान उसको शायद सूझा होगा। और यही मार्केटिंग प्लान की वजह से दोस्तों आज हम इंडियन सबसे पीछे हैं और नीचे हैं। हमारा भारत देश दोस्तों इंडिया सबसे नीचे है, सबसे गरीब देश है ना। मैं प्रूफ करके साथ बताता हूँ। देखिए सबसे नीचे कौन है? कस्टमर। कस्टमर कौन? आप और हम जब ना कोई भी तेल, साबुन, हल्दी, मसाला चीजें खरीदने जाते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं, बदले में हमको सामान मिलता है। और कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ना हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन दुकानदार को कुछ ना कुछ मिल रहा है हमारे वजह से, है ना। और ना रिटेलर से ज्यादा होलसेलर कमाए, होलसेलर से ज्यादा सिटी कमाए, सिटी से ज्यादा स्टेट कमाए, स्टेट से ज्यादा मैन्युफैक्चर कमाए। इसका मतलब इस मार्केटिंग प्लान में क्या एक चीज दिखाई दे रहा है? गरीब लोग गरीब होते जा रहा है, अमीर लोग अमीर होते जा रहा है, मिडिल के लोग मिडिल में रह जा रहा है। यानी नीचे वाले लोग नीचे, ऊपर वाले लोग ऊपर, बीच के लोग बीच में ही रह जा रहा है। जिसकी वजह से दोस्तों हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। चाह के भी दोस्तों हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आज भारत देश आजाद होते हुए ना 70-75 साल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं दोस्तों, जान ही पा रहे हैं। तो इसी मार्केटिंग प्लान को देखते हुए दोस्तों मैं आप लोगों को जगाने के लिए कोशिश किया ना, जागरूक करने के लिए कोशिश किया। मैं जगा दोस्तों, बाकी आप भी जगाएं और लोगों को भी जगाएं। और इसी मार्केटिंग प्लान को देखते हुए दोस्तों कुछ विद्वानों ने डायरेक्ट सेलिंग नाम का मार्केटिंग को दोस्तों शुरुआत किया। न्यू मार्केटिंग प्लान यानी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। दोस्तों ना इसी मार्केटिंग प्लान के माध्यम से ना दोस्तों हमारा भारत देश डेवलप हो जाएगा, किसान लोगों का खुशहाल जीवन हो सकता है, हो जाएगा। कैसे? थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। इसी मार्केटिंग प्लान को देख करके ही इसको बनाया गया है। यहाँ पर 3-4 रुपए में बना, 5 रुपए में छोड़ दिया। और यहाँ पर जिस तरीके से 20 रुपए में खरीदा, यहाँ पर भी 20 रुपए में खरीदारी किया। यहाँ पर जैसे 15 रुपए पैसा बचा, यहाँ पे 15 रुपए पैसा बच गया। यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था ना, ये पैसा किसका पैसा था? हमारा पैसा था। और ये बीच वाले लोग ले लेते थे, खा लेते थे। अभी इन लोगों को ना दे करके यहाँ पर एक बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, जो आपका पैसा है वो आप ही के ही अकाउंट में जमा कर देंगे। इसी तरीके के दोस्तों सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में है, जिसकी वजह से आप लोगों को मैं ये भरोसा दे पा रहा हूँ कि ना ये छोटा पैसा से अगर ये लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, तो इसी छोटा पैसे से हम कोई भी पति बन सकते हैं दोस्तों ना, कोई दोस्तों डाउट्स नहीं। दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में सिर्फ आपको एक वैल्यू मिलता है, वो है MRP, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, और कुछ नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जैसे मार्केटिंग में दोस्तों आपको ये सारी चीज मिलता है, ये सारे वैल्यू मिलता है। MRP, DP, इसके बाद PV, इसके बाद BV, ये सारे दोस्तों प्रॉफिट मिलता है। हमारा ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों एक्स्ट्रा और एक वैल्यू देते हैं, वो है RP यानी रिबेट पॉइंट। दोस्तों ऐसे इतना सारे चीजें
जैसे कि मैं आपको कहूँ यहाँ पर अगर 3000 रुपये का सामान खरीदते हैं, आप 3000 रुपये का सामान खरीदते हैं, पैसा दिए बदले में आपको सामान मिला और कुछ मिला, कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से खरीदारी करेंगे तो आपको 3000 रुपये का सामान अगर खरीदते हैं तो 3000 से भी कुछ डीपी रेट से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ना, डीपी रेट से। और उसके साथ साथ पॉइंट भी कुछ बनेगा, पीवीवीवी भी बनेगा आपका, और साथ में रिबेट पॉइंट से कुछ पैसा घट के भी आपको सामान मिलता है। ऐसे वैल्यूज हैं दोस्तों हमारा यहाँ। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ना बहुत विस्तार तरीके से समझाने के लिए कोशिश किया ना। हमारे भारत देश के अंदर में ये 2 मार्केटिंग प्लान चल रहा है, ये 2 तरह का बिजनेस चल रहा है। तो हम कौन सा करते हुए आ रहे हैं ये मैं दिखाया। इसको दोस्तों हम सदियों से करते हुए आ रहे हैं, अभी ये इंडिया में नया है ना, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, जिसके वजह से डायरेक्ट सेलिंग को कोई करना नहीं चाह रहा है दोस्तों। शुरुआती दौर की वजह से इसके बारे में कोई जान नहीं पा रहा है दोस्तों। सच और सच्चाई ना तो छुपता है ना तो झुकता है, ये मैं पहले ही बताया हूँ। आज नहीं तो कल आप सब लोगों को पता चल ही जाएगा ना, और रुकने वाला नहीं है। दुनिया पीछे से नहीं जा रहा है, दुनिया आगे ही जा रहा है दोस्तों। पहले जमाने में मोबाइल कुछ नहीं था, अभी ना एक से एक मोबाइल आ गया है। पहले हवाई जहाज नहीं था, आज एक से एक हवाई जहाज है। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं था, अभी एक से एक ना गाड़ी घोड़ा से लेकर बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन तक आ गया है। तो दुनिया पीछे नहीं जाने वाला है। सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हैं दोस्तों। आप भी जागे ना, बाकी लोगों को भी जगाए, और हम तो जाग गए हैं दोस्तों। दोस्तों मैं ये पार्ट 3 सेशन यहीं पर ही वाइंड अप करता हूँ। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप डर रहे हैं कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों। बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस का परिभाषा क्या होता है, कैसे बिजनेस को ना करते हुए आ रहे हैं हम ना, ये सारे चीजों के बारे में आगे और भी विस्तार तरीके से मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट 4 सेशन में ना बताएंगे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।